दोस्तों, किस तरह एक 16 साल की पाकिस्तानी पठान ने सिर्फ टिकटॉक की वजह से अपने ही घर वालों का मर्डर कर दिया और कैसे सिर्फ एक 8 साल का बच्चा बचपन में ही एक सीरियल किलर बन गया। और क्या हुआ जब एक लड़की ने स्कूल के मासूम बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो क्लास में शोर करते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक किड्स के बारे में बताने वाले हैं जो 8 साल की उम्र में ही कई मर्डर करके एक सीरियल किलर बन गए हैं। जी हाँ, ये एक सच्ची घटना है। बस इन बच्चों के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हुसैन खान। दोस्तों, हुसैन एक 16 साल का लड़का है जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है। उसके पिताजी एक टैक्सी ड्राइवर थे और इनके 4 बच्चे थे। हुसैन इन भाई बहनों में सबसे बड़ा था। इसे टिकटॉक यूज करने का बहुत ज्यादा शौक था। ये सारा दिन अपने मोबाइल में टिकटॉक पर वीडियो देखता और 1 मिनट भी मोबाइल नहीं छोड़ता। हर सीरियस पेरेंट्स की तरह इसके पेरेंट्स भी इसे हर वक्त डांटते थे कि इतना टिकटॉक न चलाया करो, लेकिन ये किसी की एक नहीं सुनता था। एक दिन इसके पिता ने इसके इस हरकत के लिए काफी डांट दिया, जिसके बाद इसने अपने पिता से झगड़ लिया और इसके पिता ने इसे मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया। जिसके बाद पहले तो हुसैन अपनी मम्मी और पापा से रिक्वेस्ट किया कि वो उसका मोबाइल वापस दे दें, लेकिन जब 2 दिन गुजर गए तो हुसैन टिकटॉक को लेकर पागल हो गया। उसने गुस्से में आकर अपने पापा की अलमारी से उनका पिस्टल निकाला और सीधा जाकर उनके ऊपर फायर कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हुसैन ने सीधा अपने पिता के सिर पर गोली मारी, जिससे उनकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि उनकी मम्मी भी उसे टिकटॉक यूज करने से मना करती थी, तो उस दरिंदे ने अपनी मां को भी गोली मार दी। इसके चाचा, जिनका घर पड़ोस में था, उन्होंने जब गोलियों की आवाज सुनी तो भागते हुए अपने भाई के घर पर आई तो देखा कि हुसैन के हाथ में पिस्टल है और उसने अपने माँ बाप को गोली मार दी है। इसके चाचा ने तुरंत उससे गन छीनी और फौरन पुलिस को बुला लिया। जब तक पुलिस और एम्बुलेंस घर पहुंची तब तक हुसैन के पिता मर चुके थे, लेकिन इसकी माँ अभी भी जिंदा थी। जिसके बाद इसकी मां को फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और पुलिस ने हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। जस्ट इमेजिन कि जो बच्चा सिर्फ एक मोबाइल की खातिर अपने माता पिता का कत्ल कर सकता है, उससे तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। खैर, जो भी हो, ये सोशल मीडिया इंसानों को दरिंदों से भी बदतर बना रहा है। ये रियली अनबिलीवेबल है। अरमजीत साडा। दोस्तों, महज 8 साल के इस बच्चे को देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि किसी को मार भी सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक सीरियल किलर है। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है कि भला कोई 8 साल का बच्चा सीरियल किलर कैसे हो सकता है, लेकिन अरमजीत इस वक्त दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर है। ये 8 साल का बच्चा बिहार का रहने वाला है। असल में अरमजीत का ताल्लुक एक गांव से था। इसके सारे रिश्तेदार एक ही गांव में रहते थे और इनके घर भी आसपास थे। जब शाम होती थी तो इन सब के बच्चे एक ही साथ मिलकर गली में खेला करते थे, जिससे अमरजीत भी शामिल होता था। 2007 में एक दिन इसकी एक 6 साल का कजन खेलने खेलते अचानक से गायब हो गया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब खेल खत्म करके सब बच्चे घर वापस आए तो पता चला कि एक बच्ची मिसिंग है। सबने इसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर अभी उस बच्ची की तलाश चल ही रही थी कि अगले ही दिन उसकी एक छोटी बहन पैदा हुई है और जैसे ही वो पैदा हुई उसकी अगले ही दिन किसी ने उस मासूम बच्ची को भी अगवा कर लिया। इन दोनों बहनों की गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी, लेकिन अभी तक किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की थी। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद अरमजीत की छोटी बहन, जिसकी उम्र सिर्फ 4 महीने थी, वो भी अचानक से गायब हो गई। इसकी मां इसे झूले में सुलाकर काम करने चली गई और जब वापस आई तो वो छोटी बच्ची गायब थी। इन इंसिडेंट्स को देखकर पूरा खानदान शॉक में था। 4 दिन के अंदर इनकी फैमिली की 3 बच्चियां किडनैप हो गई थी। खैर, आखिरकार इनके परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो रिपोर्ट करते, इनके गांव की एक और 6 माह की बच्ची गायब हो गई। खैर, इन सारी घटनाओं के बाद सब मिलकर पुलिस के पास गए और सबने मिलकर पुलिस को सारी बात बताई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब पुलिस वाले इन बच्चों के पास पूछताछ करने आए तो इन्होंने दूसरे बच्चों की तरह अरमजीत से भी पूछा कि क्या इसे इन लड़कियों के बारे में कुछ पता है, तो इस बच्चे ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। जब पुलिस ने पूछा कि ये बच्चियां कहाँ हैं, तो उसने बगैर झिझक के कहा कि इसने इन 4 को मार दिया है। इस बच्चे की बात सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गई। पहले तो इन्हें लगा कि बच्चा मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब इसे डिटेल पूछी गई तो इसने 4 कत्लों की वारदातें पुलिस को सुना दी। उसने बताया कि वो इन बच्चों को सबसे पहले एक वीरान जगह पर लेकर जाता था और फिर वहां जाकर उनका गला काट देता था। फिर उसके सिर पर एक पत्थर मारकर उन्हें बुरी तरह घायल कर देता था और उसके बाद उनकी लाशें एक जंगल में फेंक देता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस 8 साल के दरिंदे ने पुलिस को वो जगह भी दिखाई जहां लाकर वो इन मासूम बच्चों का कत्ल करता था। जब उससे पूछा गया कि उससे ये सब क्यों किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हंसना स्टार्ट कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और जब इसका मेडिकल चेकअप किया गया तो पता चला कि असल में अरमजीत एक दिमागी बीमारी का शिकार है। इस बीमारी में उसे लोगों को मारकर सुकून मिलता है। कोई नहीं जानता कि उसकी यह बीमारी से कहां से लगी। हालांकि ये एक बच्चा था, लेकिन फिर भी इसे रिहा नहीं किया गया क्योंकि यह सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस था। लिहाजा इसे सजा हो गई है और यह बच्चा आज भी किसी मेडिकल फैसिलिटी में कैद है।
खैर, इससे भयानक चीज दुनिया में और कुछ नहीं हो सकती। जेम्स फेयरवेदर। दोस्तों, ये लड़का 1999 में यूके के अंदर पैदा हुआ था। 2014 में जब इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी तो उस वक्त तक ये एक सीरियल किलर बन चुका था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस छोटी सी उम्र में ही इसने 2 लोगों का मर्डर कर दिया था। जेम्स का पहला शिकार उसके पड़ोस में रहने वाला 33 साल का एक शख्स था। दरअसल उसके पड़ोसी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो सारा दिन गलियों में फिरता रहता था। एक दिन जेम्स उसे अपने साथ एक वीराने में ले गया और उसे चाकू से मारकर उसका कत्ल कर दिया। अगले दिन एक शख्स को उसकी बॉडी पड़ी हुई नजर आई तो उसने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने कातिल को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। इस घटना के 2 महीने बाद जेम्स ने 31 साल की एक और लड़की का भी कत्ल कर दिया। यह सुबह का वक्त था जब यह लड़की अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जा रही थी। तभी जेम्स ने इसका रास्ता रोककर इस पर चाकू से वार करना स्टार्ट कर दिया। इस जल्लाद ने उस लड़की पर 100 बार से भी ज्यादा चाकू से वार किया, जिससे उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई और ये उसे सड़क के किनारे मरा हुआ छोड़कर वहां से भाग गया। इसके बाद वो अपने एक दोस्त के घर गया और अपने दोस्त को सारे मर्डर की स्टोरी सुनाई। जब ये वहां से चला गया तो उसके दोस्त ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने जेम्स को फौरन अरेस्ट कर लिया और जब इससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने 2 लोगों की जान क्यों ली तो उसने कहा कि ये बात तो वो खुद भी नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो इसे मर्डर करने पर मजबूर करती है। हालांकि इसे कोर्ट की तरफ से 27 साल की सजा सुनाई गई और ये आज भी जेल में कैद है। ब्रेंडा स्पेंसर। दोस्तों, ये स्टोरी 29 जनवरी 1979 की है। ब्रेंडा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल की थी, वो सैंटियागो में रहती थी। एक दिन वो अपने घर पर अकेली थी और ये मंडे का दिन था। उसके पेरेंट्स अपने अपने काम पर गए हुए थे। असल में ब्रेंडा के घर के सामने एक एलिमेंट्री स्कूल था जहां बहुत से बच्चे पढ़ते थे। ब्रेंडा का कमरा 2nd फ्लोर पर था और उसकी विंडो से पूरा स्कूल नजर आता था। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई और बच्चे बाहर आना स्टार्ट हुए तो इस लड़की ने अलमारी से 22 कैलिबर की राइफल निकाली और अपनी विंडो पर खड़े होकर बच्चों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। पहले इसने 2 बच्चों को शूट किया और फिर प्रिंसिपल और गार्ड पर भी गोलियां चला दी, जिससे इन चारों की भी डेथ हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन चारों को मारने के बाद इसने और भी बच्चों पर फायरिंग की और उन्हें भी जख्मी कर दिया। खैर, कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पर आ गई और इन्होंने ब्रेंडा को अरेस्ट कर लिया। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जिस राइफल से इस लड़की ने उन मासूम बच्चों को मारा है वो राइफल उसकी अपनी ही है। इसे बचपन से ही रियल गन से खेलने का बहुत शौक था। इसने अपने बर्थडे पर स्पेशली अपने फादर से इस गन की रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने इसे ये गिफ्ट के तौर पर दी थी। जब ब्रेंडा से पूछा गया कि उसने बच्चों पर फायरिंग क्यों की तो ब्रेंडा ने जवाब दिया, इसे मंडेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उस दिन स्कूल में बहुत ज्यादा शोर होता है और वो डिस्टर्ब होती है। इस 16 साल की बच्ची ने सिर्फ शोर के नाम पर मर्डर और मासूम बच्चों को जख्मी कर दिया था। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उसे लगता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसने जो किया है वो सब ठीक किया है। हालांकि जब इस लड़की को कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने इसे 25 साल की सजा सुनाई और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके पिता को भी अपनी बेटी को इतना डेंजरस गिफ्ट देने पर भारी जुर्माना लगाया। खैर, जो भी हो, अब बच्चों को गिफ्ट में अगर गन दी जाएगी तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।